ओम शांति। 6 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सत्युगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। दूसरा प्रश्न, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। आज का गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग हैं तो सर्विस में तत्पर रहना है। दूसरा पॉइंट, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है, रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। आज का वरदान, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं। ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए देह, संबंध व पदार्थ का कोई भी लगाव नीचे ना लाए। जो वायदा है ये तन मन धन सब तेरा, तो लगाव कैसे हो सकता? फरिश्ता बनने के लिए ये प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि ये सब सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। तन मन धन सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। जब कह दिया मेरा कुछ नहीं तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं कह कर कहे नहीं नहीं थोड़े टाइम के लिए ये मेरे को दे दो, मुझे काम कराना है, हा? और अपने तन की चिंता लगी रहे, सेवा करते भी अपने तन की चिंता लगी रहे, सेवा करते अपने मन की चिंता लगी रहे और अपने धन की चिंता लगी रहे, तो ना तो वो ट्रस्टी हैं, ना उन्होंने अमानत समझा है, ना ही उन्होंने सेवा अर्थ अपने आप को समर्पित किया है। अगर तन मन धन में से किसी भी चीज की चिंता लग गई तो सेवा अर्थ समर्पित थोड़ा हुए, क्योंकि अपना वायदा जिसे याद रहेगा तो वो उन सब चीजों को अमानत के तौर पर ही इस्तेमाल करेगा, अमानत में खयानत नहीं करेगा। तो ट्रस्टीपन का भाव सदा रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसीलिए जिसको ये याद रहता है वो ही फरिश्ता बनता है, और जिसको ये याद नहीं रहता, जो नीचे आ जाता है, वो फरिश्ता नहीं होता। इसलिए अव्यक्त स्थिति का अगर अनुभव करना है तो अपनी देह, संबंध और कोई भी पदार्थ जिससे भी आपका लगाव आपको लग रहा है, चाहे देह के प्रति, चाहे संबंधों के प्रति या कोई भी पदार्थ के प्रति, तो अगर लगाव है तो फरिश्ता नहीं है। लगाव आपकी स्थिति को नीचे ले आएगा, फरिश्ता आपको ऊपर ले जाएगा। उसका आधार सिर्फ एक ही बात है कि अपना वायदा याद रखो कि तन मन धन सब तेरा। अमानत समझ के पाठ बजाओ, ट्रस्टी बन के पाठ बजाओ, और ये सब कुछ तुम्हें सेवा अर्थ मिला है, तो ही तुम फरिश्ता बन सकते हो, तो ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। ओम शांति।